विधवा मालकिन बनी करोड़पति। चुप्पी से सत्ता तक का सफर एक विधवा महिला ने किस तरह से करा और वो कैसे करोड़पति बनी, उसके पीछे क्या कारण था। तो आज हम ये सभी कारण जानने वाले हैं इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, उस दिन जब एक उसके पति की चिता ठंडी हुई, समाज ने मान लिया कि एक बार एक और औरत जीवन से हार गई है। ये हर जगह होता है। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी वह स्त्री लोगों की नज़रों में दया की पात्र थी। उसको लोग देख के लोग दया कर रहे थे क्योंकि उसका आदमी गुजर चुका था। रिश्तेदारों ने तावतावना के नाम पर उसकी संपत्ति का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। यानी ढोंग बने आंसू दिखा के उसके पैसों की हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने पुराने सौदे तोड़ लिए। कर्मचारियों ने सिर झुकाना छोड़ दिया। ये देखिए, कर्मचारियों ने सिर झुकाना छोड़ दिया और पड़ोस ने उसे बोझ मान लिया। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। जिसका आदमी बना था उसके आंखों में आंसू नहीं थे। वह एक ठहराव था, एक ऐसी चुप्पी थी जो टूटने नहीं जमने के लिए थी। टूटने के लिए नहीं, जमने के लिए थी। वैसी चुप्पी थी। वह ज़्यादा बोली नहीं क्योंकि वह समझ चुकी थी कि जब इंसान टूटता है तब दुनिया सबसे ज़्यादा दिखती है। यह आप भी समझे। और जब इंसान चुप हो जाता है, जब दुनिया सबसे ज़्यादा गलती करती है। यह सब चाणक्य की नीति है। वह हर दिन मंदिर जाती, सिर झुकाती। लोग समझते वह भगवान से कुछ मांग रही है, जबकि सच यह था कि वह इंसानों को पढ़ रही थी। कौन कितना लालची है, कौन कितना देर सहानुभूति निभा सकता है, कौन कितनी देर सहानुभूति को निभा सकता है, कौन मौका मिलने पर वार करेगा। ये सबको नज़रअंदाज कर रही थी और अपने मन ही मन में देख रही थी। पति के व्यवहार के कागज़ उसने उसी दिन से पढ़ने शुरू कर दिए थे, पर किसी को भनक भी तक नहीं लगी क्योंकि उसने ना सवाल पूछे ना आदेश दिए। ना विरोध किया। उसने पहले खुद को कमज़ोर साबित होने दिया। उसने पहले खुद को कमज़ोर ऐसा बता दिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, साबित होने दिया कमज़ोर। क्योंकि सत्ता का पहला नियम यही है कि जब तक लोग तुम्हें हल्का समझते हैं तब तक तुम सुरक्षित रहते हो। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे उसने देखा कि कौन कर्मचारी चोरी करता है, कौन ईमानदार है, कौन उसके नाम पर सौदे रोक रहा है और कौन पीछे से खेल खेल रहा है। उसने किसी को निकाला नहीं, किसी पर आरोप नहीं लगाया। यह सब चाणक्य की नीति है। क्योंकि उसे पता था कि डर से नहीं, समय से लोग खुद बेनकाब होते हैं। बेनकाब होते हैं। कुछ महीना बाद जब व्यापार घाटे में दिखने लगा तो सबने कहा अब यह औरत सब कुछ खो देगी। पर वही घाटा उसका हथियार था। वो वही चीज़ उसकी हथियार थी। उसने चुपचाप ऐसे सौदे किए जिनमें मुनाफा तुरंत नहीं लेकिन निर्णय मिलता था। उसने बड़े व्यापारियों से नहीं छोटे टूटे व्यापारियों से हाथ मिलाया। क्योंकि वह जानती थी कि भूखा आदमी वफादार होता है। धीरे धीरे उसके पास नकद कम था लेकिन नेटवर्क बड़ा हो रहा था। यानी लोग उसे जाने थे। लोग उसे अब भी
बेचारी विधवा कहते थे, और वह हर बार हल्की सी मुस्कान के साथ सुन लेती। वो कहती कुछ नहीं, वो सिर्फ सुनती, क्योंकि उसे पता था कि जो तुम्हें नाम दे रहा है, जो तुम्हें नाम दे रहा है वही तुम्हें कम आंक रहा है। और कम आंका गया व्यक्ति सबसे ज़्यादा आगे निकलता है। एक दिन उसके पति के पुराने साझेदारों ने मिलकर, अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके पति के पुराने साझेदारों ने मिलकर उसकी कंपनी हथियाने की कोशिश की, उसकी कंपनी को हथियाने की कोशिश की। अदालत की बातें हुई, हम अदालत जाएंगे, धमकी दी गई, लेकिन वह फिर भी नहीं बोली। उसने सिर्फ कागज़ आगे बढ़ाए, लीजिए, और वही कागज़ जो उसने चुपचाप सालों में तैयार किए थे, वही कागज़ जो उसने चुपचाप मौन होते हुए शांत तैयार किए थे, जिसमें हर धोखे का हिसाब था, हर झूठ की तारीख थी और हर लालच का सबूत था। उस दिन पहली बार लोगों को समझ आया कि यह स्त्री कमज़ोर नहीं थी। उस दिन पहली बार लोगों को समझ में आया थी, ये स्त्री कमज़ोर नहीं थी, वह बस समय का इंतज़ार कर रही थी। केस जीता गया, कंपनी उसके नाम हुई, और जो लोग उसे सहारा देने आए थे, सहारा क्या था वो तो वैसे ही था, आप जानते हैं, वही अब उससे सहारा मांग रहे थे। लेकिन उसने बदला नहीं लिया, फिर भी नहीं लिया बदला, क्योंकि बदला लेने वाला राजा नहीं बनता, वह सिर्फ डर पैदा करता है। उसने नियम बदले, काम करने वालों को हिस्सा दिया, जो काम कर सकता उसे हिस्सा दिया, और निकालने को की जगह लोगों को खुद जाने दिया। अब उसके पास पैसा आने लगा, लेकिन उसने उसे दिखाया नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दिखाया गया धन सबसे पहले निशाना बनता है। सालों बीते, वही विधवा अब शहर की सबसे ताकतवर कारोबारी बन चुकी थी। वो विधवा औरत, पर लोग अब भी उसका नाम कम ही जानते थे, क्योंकि वह मंच पर नहीं, पर्दे के पीछे रहती थी। फैसले वही लेती थी, लेकिन श्रेय नहीं लेती थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपने यह सब कैसे किया? तब उसने पहली बार इतना कहा, मैंने कभी खुद को साबित करने की जल्दी नहीं की, क्योंकि चुप्पी में इंसान की असली ताकत छुपी होती है। और वह चुप्पी उसे करोड़पति नहीं, बल्कि सत्ता की असली मालकिन बनाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।